हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 नवंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और मैं सुरेंद्र आपके पास हाजिर हूँ शाम की मुख्य समाचार और खेल समाचारों के साथ जुड़े हुए सभी तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए खबरों को शुरू से करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अब तक के मुख्य समाचारों के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर भारत में ज्वालामुखी की राख और पहले से मौजूद प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा अत्यंत खराब श्रेणी में पहुंच गई है और कई उड़ानें रद्द और डाइवर्ट करनी पड़ी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया गया। इसमें निर्माण कार्य के अंतिम चरण में पूरा होने के संकेत मिले। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। असम के गायक जुबिन गर्ग की मौत को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की आशंका वाला मामला बताया है और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर को। 26/11 हमलों के बरसे पर मुंबई में एनएसजी और अन्य एजेंसियां विशेष श्रद्धांजलि को नेवर एवर संकल्प कार्यक्रम आयोजित कर रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर को। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की और जिन राज्यों में देरी और अनियमितता दिखी है वहां जुर्माना वसूलने का विकल्प खुला छूड़ा है। चलिए बढ़ते अगली खबर को। मध्य प्रदेश में बीएलओ असिस्टेंट की सूची में राजनीतिक रूप से जुड़े नाम आने पर जिला प्रशासन ने गलती मानते हुए सूची की समीक्षा सुधार का आश्वासन दिया। चलिए बढ़ते अगले खबर। जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, नोएडा और उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोल्ड वेव की आशंका चलते 2025-26 में शीतकालीन स्कूल छुट्टियों की तिथियां पहले से घोषित कर दी गई। चलिए बढ़ते अगले खबर। त्रिपुरा सरकार ने सरकारी स्कूल में 17,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसका उद्देश्य शिक्षण गुणवत्ता और स्टाफ की कमी को दूर करना है। चलिए बढ़ते अगली खबर को। एयर इंडिया के सीईओ के अनुसार हाल ही दुर्घटना के बाद यात्री संख्या में आई कमी अब संभल रही है और मांग और संचालन दोनों में स्थिरता लौट रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर को। आईआईटी बॉम्बे के टेक फेस्ट के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बदलती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया। चलिए बढ़ते अगले खबर की ओर। पाकिस्तान के कथित हवाई हमले में अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में 10 लोगों की मौत, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं, की मौत की सूचना मिली और तालिबान प्रशासन ने इसे वायु सीमा उल्लंघन कहा है। चलिए बढ़ते अगले खबर। कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के साथ नए व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है ताकि निवेश को व्यापारिक सहयोग बढ़ सके। चलिए बढ़ते अगले खबर। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से HAMMER हैमर एयर टू ग्राउंड हथियार प्रणाली के निर्माण पर सहमति बनाने की दिशा में प्रगति की है, जिससे रक्षा सहयोग और तकनीक हस्तांतरण बढ़ेगा। चलिए बढ़ते अगले खबर। यूक्रेन के रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कई लोगों की मौत और बुनियादी ढांचे को नुकसान की खबर जारी, साथ ही साथ शांति वार्ताओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। चलिए बढ़ते अगले खबर। एक नए कानून के तहत कनाडा की नागरिकता बाय डेसेंट नियमों में बदलाव कर कुछ विदेश में जन्मे बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्ति का मार्ग आसान किया है। मुख्य समाचारों में बस इतना ही। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खेल समाचार के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर के। गुवाहाटी टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के लिए 549 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा है। चलिए बढ़ते अगली खबर के। सुल्तान अल जान हॉकी कप 2025 में भारत ने बेल्जियम के खिलाफ करीबी मुकाबला गंवाया। चलिए बढ़ते अगले खबर के। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेजबानी अधिकार औपचारिक रूप से हासिल करने के अंतिम चरण में। चलिए बढ़ते अगले खबर के। आईसीसी ने 2026 में T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत और श्रीलंका के 8 स्थलों का मैच वेन्यू घोषित किया। चलिए बढ़ते अगले खबर के। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पदक सुधारने का लक्ष्य रखा है। चलिए बढ़ते अगले खबर के। नवजोत सिद्धू के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दौरे की तैयारियां जोरों पे। चलिए बढ़ते अगले खबर के। इंडियन सुपर लीग में मुंबई सिटी का प्रदर्शन शानदार रहा। चलिए बढ़ते अगले खबर के। प्रो कबड्डी लीग में बड़ी जीत के साथ जयपुर टाइटंस आगे बढ़ी। चलिए बढ़ते अगले खबर के। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मुकेश ने दूसरे मैच में ड्रॉ खेला। चलिए बढ़ते अगली खबर पे। भारतीय बास्केटबॉल टीम ने
कजाकिस्तान को हराकर FIBA एशिया कप क्वालिफाइंग में अपनी उम्मीदें जारी रखी। चलिए बढ़ते अगली खबर के IPL 2026 के लिए नए खिलाड़ियों की नीलामी की तैयारियां शुरू। चलिए बढ़ते अगली खबर के विश्व फुटबॉल कप 2026 की तैयारियों के तहत भारतीय फुटबॉल टीम की रणनीति विकसित की जा रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर के NBA के सीजन में टाइलर हेरो ने मैवरिक्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। चलिए बढ़ते अगली खबर के NHL ने गोलकीपर रिकॉर्ड और प्ले ऑफ की संभावनाओं पर चर्चा। चलिए बढ़ते अगली खबर के भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप में शानदार मुकाबला किया। चलिए बढ़ते अगली खबर के भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के साथ आगामी T20 श्रृंखला की तैयारियां जारी। चलिए बढ़ते अगली खबर के विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कई पदक जीते। चलिए बढ़ते अगली खबर के भारतीय गोल्फर टूर कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर के भारत के प्रमुख खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में भाग लिया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रिकेट के अलावा भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेलों में देशों का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि खराबी सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SCD ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।